नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, एक बार के लिए सोचिए, अगर कल जंग छिड़ जाए और अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ जाए। ताइवान पर हमला अब सिर्फ एक अंदेशा नहीं बल्कि एक तैयारी बन चुकी है। और जब अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्तों से पूछा, क्या तुम हमारे साथ रहोगे, फिर बाद में जो अमेरिका के दोस्तों की ओर से जवाब मिला वो हैरान करने वाला है। इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। तो चलिए इस पूरी कहानी को स्पष्ट और आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अमेरिका ने अपने प्रमुख सहयोगी देशों यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। और दोस्तों, वो सवाल था, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो तुम अमेरिका का साथ दोगे या पीछे हटोगे। अब यह सवाल यूं ही नहीं पूछा गया। दुनिया के हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहां यह सवाल जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन चुका है। अब दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिएगा। यूक्रेन रूस युद्ध से सबक लेते हुए अमेरिका अब पहले से तैयार रहना चाहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जापान और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया थी। अब आप एक बार के लिए सोचकर देखो, अगर कल को चीन ताइवान पर हमला कर दे तो क्या अमेरिका अकेला मैदान में उतरेगा और उसके दोस्त चुपचाप अपनी इकोनॉमी बचाते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ओर से चौंकाने वाला जवाब आया कि हम तो चीन के साथ में हैं। जब अमेरिका ने पूछा, क्या तुम युद्ध में हमारे साथ खड़े रहोगे? लेकिन दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया ने जवाब दिया वो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। क्योंकि वो हाल ही में चीन गए थे और वहां संगाई में एक वीडियो रिकॉर्ड की। इस वीडियो के अंदर वे बोल रहे थे कि चीन हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। हमारी नौकरियां और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चीन पर निर्भर है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का एक कूटनीतिक संदेश था, हम चीन से टकराव नहीं चाहते, हमें अपने व्यापार और इकोनॉमी की ज्यादा चिंता है। अब आप लोग एक बार के लिए सोचकर देखो, एक क्वाड कंट्री जो अमेरिका की सबसे बड़ी एशिया स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, वो अब चीन के समर्थन में खुलेआम ऐसी बातें कर रहा है। यानी युद्ध होने से पहले ही मैदान साफ हो चुका है। क्योंकि अमेरिका के जितने भी दोस्त हैं वो दबे पाव युद्ध होने से पहले ही युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके ने कुछ साल पहले एक डिफेंस डील की थी, ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली थी। लेकिन ट्रंप ने अचानक इस डील को रिव्यू के नाम पर रोक दिया। क्योंकि ट्रंप ने इस डील को लेकर एक कदम उठाया। ट्रंप ने कहा, ओकस डील को हम दोबारा देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया हैरान और नाराज दोनों हो गया। क्योंकि एक बार के लिए उन्हें लगा था कि उनका रक्षा स्तर बढ़ेगा। लेकिन अब तो अमेरिका भरोसे के लायक नहीं दिख रहा। इसलिए बदले में ऑस्ट्रेलिया का यह जवाब आया, जब आपने हमारी डील रोक दी तो अब हम क्यों आपके लिए चीन से भिड़े। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जापान की। जापान के लिए ताइवान का मुद्दा सीधा सुरक्षा से जुड़ा है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है तो अगला टारगेट जापान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस टाइम जापान क्या कर रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। जापान के प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं कि हमें अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। क्योंकि जापान के व्यापारिक वर्ग और अधिकारी अमेरिका के टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इसलिए जापान ने अमेरिका को ताइवान युद्ध को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों, शायद जिस दिन चीन ताइवान पर चढ़ाई करेगा, शायद जापान ने सिर्फ प्रेस रिलीज निकाल कर रह जाएगा। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह आता है कि इस युद्ध को लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या भारत अमेरिका की तरह ताइवान को सपोर्ट करेगा? अब दोस्तों, भारत ने सीधा सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन तिब्बत के मुद्दे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ भारत ये भी देख रहा है कि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। तो भारत को एक डर ये भी है कि कहीं हम अमेरिका के लिए सब कुछ दांव पर ना लगा दे। क्योंकि दोस्तों, अगर भारत ताइवान के लिए युद्ध में कूदा और अमेरिका फिर से पाकिस्तान की गोद में बैठा दिखा तो देश क्या सोचेगा। और दोस्तों, चीन में एक अलग ही लेवल की खुशी छाई हुई है। जब दुश्मन बिखरे हो तो लड़ाई आसान हो जाती है। दोस्तों, इस समय चीन को सबसे ज्यादा फायदा ये है, वो देख रहा है कि क्वाड ग्रुप में एकता नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चीन के साथ में व्यापार करना चाहता है, वही दूसरी ओर जापान की ओर से अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। और भारत सतर्क तो है लेकिन दूरी बनाए हुए है। यानी अगर कल को युद्ध हुआ और अमेरिका अकेला खड़ा रह गया तो चीन बहुत आराम से ताइवान पर कब्जा कर सकता है। अब दोस्तों, एक सवाल आप लोगों के लिए, क्या भारत को ताइवान के मुद्दे पर खुलकर स्टैंड लेना चाहिए या फिर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? अगर आप भारत की जगह होते तो आप ताइवान के लिए क्या करते? कमेंट्स करके जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों, दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रही है वो परिभाषाएं जिन पर कभी देश भरोसा करते थे। मित्रता, साझेदारी, सुरक्षा, ये शब्द अब केवल संधियों और इस समझौतों तक सीमित रह गए। आज के समय में जब युद्ध की आहट कहीं दूर नहीं बल्कि दरवाजे पर सुनाई दे रही है, तब ये सवाल सबसे ज्यादा उठता है कि असली मित्र कौन है। कौन से वो देश हैं जो सिर्फ मीठी बातें करते हैं और कौन से वो देश हैं
जो संकट की घड़ी में कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ताइवान पर हमला होता है तो वो सिर्फ एक द्वीप पर युद्ध नहीं बल्कि पूरे एशिया की स्थिरता, स्वतंत्रता और सुरक्षा के भविष्य पर लड़ाई होगी। और ये युद्ध तय करेगा कि इस क्षेत्र में किसकी चलेगी, तानाशाही की सोच या लोकतंत्र की गरिमा। और इस युद्ध में साथ खड़ा होना केवल हथियार उठाने की बात नहीं होगी। साथ खड़ा होना मतलब साफ स्टैंड लेना, अपने मूल्यों को चुनना और उस पक्ष में खड़ा होना जो स्वतंत्रता की रक्षा करता है। क्योंकि आज अमेरिका अपने पुराने मित्रों से सवाल पूछ रहा है, क्या तुम हमारे साथ हो? और अफसोस की बात यह है कि कुछ दोस्त शायद अब सिर्फ व्यापार के लिए मित्रता निभाना चाहते हैं। वो दोस्त जिनकी जुबान पर तो अमेरिका के लिए समर्थन है, लेकिन जिनके कदम अब धीरे धीरे चीन की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया का चीन में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करना सिर्फ एक व्यापारिक संदेश नहीं था, बल्कि वो एक राजनीतिक संकेत था, एक इशारा था कि हम अब युद्ध में नहीं बल्कि व्यापार में यकीन रखते हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है, जापान जो खुद संघर्ष का अगला निशाना हो सकता है, वो भी चुप है। क्योंकि जापान के शब्दों में सावधानी है लेकिन इरादों में संकोच। और अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है, एक ऐसा देश जो ना तो ताइवान से सीधे जुड़ा है और ना ही इस विवाद में उसका कोई व्यापारिक स्वार्थ है। लेकिन भारत का स्टैंड ये तय करेगा कि भारत विश्व मंच पर एक रणनीतिक साथी है या एक असली नेतृत्व करता। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर भारत चुप रहता है तो चीन और भी ज्यादा मजबूत होकर ताइवान को हड़प सकता है। लेकिन अगर भारत बोल उठा, भले ही केवल नैतिक स्तर पर, तो दुनिया को यह संदेश जाएगा कि लोकतंत्र की आवाज अभी जिंदा है। अब दोस्तों आखिरी सवाल आप लोगों से है, क्या हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दोस्ती केवल फायदे तक सीमित है? क्या अब साथ निभाने का मतलब सिर्फ तब तक है जब तक नुकसान न हो? या हम अभी भी उस मूल्य को मानते हैं जहां दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारी भी स्वतंत्रता की रक्षा करने के बराबर है? क्योंकि याद रखिए, आज अगर ताइवान चीन के कब्जे में चला गया तो कल कोई और देश, कई और सीमाएं, कई और स्वतंत्रताएं चुपचाप निगली जाएगी। तो सवाल ये उठता है, क्या हमें भी उस युद्ध का हिस्सा होना चाहिए, भले ही वो हमारी सरहद पर न हो? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो। मिलता है अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।